Hello friends, good morning. I'm Murli from Smith College and फाइल सिस्टम की मेरी इस वीडियो सीरीज में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ माउंटिंग के बारे में। अभी मैं कंटिन्यूअसली आपको डिफरेंट फाइल सिस्टम, डेटा स्टोरेज के मेथड, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि आप कैसे अपने सिस्टम पे एक ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो माउंटिंग से जो रिलेटेड है वो भी आपको उस पार्टीशन क्रिएशन एंड उसकी फॉर्मेटिंग एंड उसकी लिंकिंग के से रिलेटेड है, जिसे हम माउंटिंग कहते हैं। कहने का मेरा क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने माई कंप्यूटर को ओपन करूं, यानी दिस पीसी, तो दिस पीसी में समथिंग स्लो वर्क कर रही है, कोई नहीं, जस्ट नो इट्स वर्किंग। नेसेसरी मैंने दूसरा भी क्लिक कर दिया। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए, यह थोड़ी सी मशीन स्लो चल रही है, वर्चुअल मशीन में यूज कर रहा हूँ। तो इसमें मेरी अगर दिस पीसी को अगर आप देखें तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपको एक सिंगल ड्राइव दिखाएगी, मे बी दो और मैंने पार्टीशन जो क्रिएट किए हुए थे। ओके फाइन, दो ड्राइव दिख रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये सी ड्राइव है एंड ये एक ड्राइव हमने लास्ट वीडियो में ही बनाई थी, वो है जेड ड्राइव। दरअसल में यहाँ पे जो सी लेटर है और ये जेड लेटर है, ये दोनों इसके माउंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये माउंट पॉइंट है तो हम लोग जब किसी ड्राइव को एक्सप्लोर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर में जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे ये मेरा फॉर एग्जांपल ये यूजर्स नाम का फोल्डर है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये यूजर्स नाम का फोल्डर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर गौर करें कि यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है। ये दिखा रहा है कि ये आपकी माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर में फॉर एग्जांपल ये मेरी एक फोल्डर। तो अब इसके आगे का एक लोकेशन और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। तो ये क्या है कि जो हमारा माउंट पॉइंट है सी, यानी सी ड्राइव लेटर, उसके आगे का सारा पाथ शो कर रहा है। ठीक है, ठीक ऐसा ही कुछ यूटिलाइज होता है आपको लिनक्स में भी। लेकिन लिनक्स में एक खास बात आती है कि जितने भी पार्टीशन हो, चाहे डेटा कहीं भी हो, सबकी बिगनिंग पॉइंट यानी कि जो कोर माउंट पॉइंट है वो हमेशा स्लैश यानी रूट होती है। ठीक है, इसको भी मैं जब आगे आपको फाइल सिस्टम पढ़ाऊंगा लिनक्स के बारे में तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप में से अगर कोई लिनक्स यूज किए हो या लिनक्स यूजर हो तो इस बात को मेरी आप समझ रहे होंगे। अब ये तो बात हो गई कि जो करंट मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। अब चलते हैं जरा सा इसके डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इस सिस्टम के डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको एक डिफरेंट माउंट ऑप्शन समझाता हूँ। ठीक है, अब डिस्क मैनेजमेंट मैंने जस्ट ओपन किया। अब इस डिस्क मैनेजमेंट में मेरे पास में जो ड्राइव है वो सी और जेड दो ड्राइव है, यानी कि फुल स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे है। अब इस जेड ड्राइव को फॉर एग्जांपल मैंने ये हमारा पूरा 131 जीबी का है। अब इसे अगर मैं फिलहाल के लिए डिलीट किए देता हूँ, डिलीट दिस वन। ठीक है, तो यस, डिलीट करने के बाद जो चीजें सामने आ रही कि भाई ये हमारा फ्री स्पेस हो गया है। टेकिंग टाइम। थोड़ा सा मेरे क्योंकि विंडोज 11 मशीन को थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक्स, ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है,
इसलिए मोस्टली आप देखते होंगे कि मैं जो प्रैक्टिकल समझाता हूँ वो प्रैक्टिकल आपको विंडोज 7 वगैरह की मशीन पे चला बताता हूँ, लेकिन यूजर्स के आते हैं कि सर 10 पे भी होगा क्या, 11 पे भी होगा क्या, तो ये जो कंफ्यूजन आ जाती है, इस वजह से मैंने विंडोज 11 की मशीन यूज की है। अब फाइन, नाउ इट इज फ्री। अब फ्री है तो अब मैं जो माउंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ वो इसके पार्टीशन से ही रिलेटेड है। चलिए एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, इसको क्लिक करते हैं, एक विजार्ड रन कर रही है, जस्ट मैंने नेक्स्ट किया, ये इतना स्पेस ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट 20,000 दे देता हूँ, फास्ट होगा। 20,000 MB दिया, यानी कि 19 पॉइंट समथिंग GB के अप्रॉक्स आएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, तो यहाँ पे ड्राइव लेटर क्या आ रही है, ई। लेकिन ये जो माउंट पॉइंट है, इस माउंट पॉइंट यहाँ पे ई लेटर से सेपरेट माउंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं माउंटिंग करूं कुछ एग्जिस्टिंग ड्राइव में। यहाँ पे देखिए, माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी NTFS फोल्डर, ठीक है। मैंने इस ऑप्शन को अगर क्लिक किया तो अब ये पूछेगा कि अगर आप सेपरेट माउंट पॉइंट नहीं क्रिएट करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग किसी ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर लो, दैट फोल्डर शुड बी एम्प्टी। तो मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर को ब्राउज करूँ, ब्राउज करने के बाद मेरी ये सी ड्राइव आ गई। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल ही ड्राइव है। अब इस सी ड्राइव में मैं एक काम करता, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सी ड्राइव के अंदर, और इसका नाम ही रख देता हूँ माउंट ड्राइव, ठीक है। माउंट ड्राइव मैंने जस्ट ओके कर दिया। अब ये जो लोकेशन क्रिएट हो रहा है वो देखिए सी ड्राइव के अंदर ही माउंट ड्राइव नाम का जो मैंने अभी जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर। फाइन, नाउ नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि इसे भी फॉर्मेट करना है, बट ऑब्वियस है इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मेटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सी ड्राइव फॉर्मेट होने जा रही है, नहीं। आपने जो अभी 20,000 MB स्पेस स्पेसिफाई किया है, उस स्पेस को अलोकेट करने के लिए ये फॉर्मेटिंग हो रही है, क्विक फॉर्मेट ही है। नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक ड्राइव क्रिएट होगी जरूर, लेकिन वो आपके दिस पीसी में नहीं शो करेगा। फाइन, एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे तो ये बात समझ में आ रही है, यहाँ भी समझ में, यहाँ ऊपर आप देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है न्यू वॉल्यूम, लेकिन इसको कोई ड्राइव असाइन नहीं है, ड्राइव लेटर असाइन नहीं है। तो आखिर इस ड्राइव के अंदर, इस पार्टीशन के अंदर हम डेटा कैसे रखेंगे? तो डेटा रखने का तरीका ये होगा कि आप अपना कंप्यूटर ब्राउज कर लें, एंड ब्राउज करने के बाद आपको आपके सी ड्राइव के अंदर ही, ये हम दिस पीसी को ओपन करते हैं, दिस पीसी को मैंने ओपन किया, ये मेरी सी ड्राइव है। देखिए अभी जस्ट ड्राइव बनाई है बट वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव को आप ओपन करें, सी ड्राइव के अंदर में आपको एक माउंट ड्राइव दिख रहा है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर हमने चूंकि एक पार्टीशन माउंट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एक आइकन बन गया, एक हार्ड डिस्क का आइकन बन गया है। ये 19.5 GB के अप्रॉक्स का है। आप इसके अंदर जो भी डेटा डालेंगे वो डेटा हकीकत में इस ड्राइव में जाएगी। यहाँ पे सी ड्राइव सिर्फ इतना काम करेगा कि आपको लिंक पॉइंट दे देगा कि भाई आपने जो डेटा रखा है उसकी लिंक पॉइंट यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट्स की जो क्वेरी आती है कि सर मान लीजिए कि मेरा सी ड्राइव जो है वो 100 GB की है और मुझे 200 GB का एक ड्राइव बना करके इसके अंदर माउंट करना है, तो स्पेस तो नहीं है। नहीं, आप ऐसा कतई ना सोचें। अगर आपके पास में 200 GB का भी स्पेस है, 500 GB का स्पेस है, और आप उसको यहाँ पे माउंट करना चाहते हैं, आप बेशक माउंट करें, ये सी ड्राइव के स्पेस को यूटिलाइज नहीं करेगा। ये सिर्फ लिंक पॉइंट क्रिएट कर देगा, लेकिन लिंक कहाँ का है, वो जो नया ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं, चाहे उसका स्पेस सी ड्राइव के स्पेस से ज्यादा हो,
सी ड्राइव आपकी फॉर एग्जांपल 100 GB है, आप जो नई ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं 200, 300, 500 GB है, इट डजंट मैटर, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। और तो और मजे की बात यह है कि अगर स्ट्रेंज पर्सन इस डेटा को सर्च करता है, ढूंढने की कोशिश करता, तो उसको आपके किसी ड्राइव में नहीं दिखाई देगा वो कि भाई इसमें कितने ड्राइव है, आपका डेटा इधर है, सेपरेट है, फाइन, इधर कहीं कोई ड्राइव नहीं है। तो दिस इज माउंटिंग ऑप्शन, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो लिनक्स में भी यूज होता है। हम माउंट पॉइंट के नीचे ही दूसरा माउंट पॉइंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए लिनक्स में एक कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। So this video is for mounting and I hope कि आप इसे ट्राई करेंगे, इट इज सो इजी, बस एक कॉन्सेप्ट है, आप इसे आप जरूर ट्राई करें। एंड अगर मेरी आपको लेक्चर समझ में आ रही हो, वीडियो समझ में आ रही है, आपको फ्रूटफुल लग रहा है, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।